Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 Three Dimensional Geometry Exercise 11.3 Introduction. सेकेंड टॉपिक करते हैं बेटा। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। मीन्स हमें एक प्लेन की क्या निकालनी बेटा? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कब? जब वो प्लेन, ये प्लेन बना लिया हमने बेटा 3D में, दिस इज ए प्लेन। जब ये प्लेन एक वेक्टर के, एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और क्या भी हो, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, और ये प्लेन कहां से पास हो रहा हो? एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो। दैट्स क्लियर। तो देखते हैं बेटा कैसे इस प्लेन की हम इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर है? तो देखो हमें गिवन क्या होगी? एक गिवन पॉइंट होगा। मान लेते हैं इस प्लेन में वो जो गिवन पॉइंट है वो यहाँ पे। दैट्स क्लियर। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख लिया? ए पॉइंट। दैट्स क्लियर। जो गिवन पॉइंट है उसका नाम मैंने क्या रख लिया? ए। और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, गिवन पॉइंट है तो क्या मान लिया हमने? x1 y1 और z1। बोलो बेटा जल्दी से। गिवन पॉइंट क्या मान लिया हमने? ए। और ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x1 y1 और z1 है। क्लियर है? अब एक गिवन वेक्टर भी होगा, किसके परपेंडिकुलर? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वो जो गिवन वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो हमने मान लिया बेटा वो नॉर्मल वेक्टर कौन सा है? ये वाला। इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा? वेक्टर होगा। तो मैंने मान लिया ये नॉर्मल वेक्टर क्या है? कैपिटल एन वेक्टर मान लिया। क्लियर है? दैट्स क्लियर। हमें क्या क्या चाहिए? इस प्लेन के ये प्लेन एक गिवन पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उसका नाम मैंने क्या मान लिया? एन वेक्टर मान लिया। ये एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। दैट्स क्लियर। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? यहां तक। उसके बाद अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो कोई ना कोई जर्नल पॉइंट लेते थे बेटा। क्या लेते थे? कोई ना कोई जर्नल पॉइंट। वो जर्नल पॉइंट मैंने मान लिया क्या है? पी। जर्नल पॉइंट क्या मान लिया हमने? पी। इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स वाई और जेड होंगे। ठीक है? एक्स वाई और जेड। दैट्स क्लियर। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये क्या हमारे पास? नॉर्मल वेक्टर। हम बोल सकते हैं कि इस प्लेन पे एक कोई नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, मीन्स जस्ट ए नॉर्मल वेक्टर। ये एन वेक्टर क्या है? जस्ट ए नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं है। दैट्स क्लियर। उसके बाद इस ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन ओ पॉइंट, इस ओरिजिन से अगर मैं बोलूं ओ ए वेक्टर, क्या बोला मैंने? ओ ए वेक्टर। दैट्स क्लियर। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया क्या है? ए वेक्टर। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला? ओपी वेक्टर। दिस इज ए ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर मीन्स पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा ऑब्वियसली। क्लियर है? और उसके बाद हमने एपी वेक्टर, इसको ज्वाइन करवा दिया। दिस इज एपी वेक्टर। तो ये क्या बन चुका है? कि ट्रायंगल बन चुका है। और ये ट्रायंगल बेटा 3D में नहीं है, ये के प्लेन पे, ध्यान रखना। दैट्स क्लियर। तो हमको क्या यूज करने वाले हैं इसकी इक्वेशन निकालने के लिए? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने वाले हैं। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने कर रखा है बेटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ रखा है। कौन से ट्रायंगल पे यूज कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल ओ ए पी पी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ ए वेक्टर प्लस के ए पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ओ पी वेक्टर। ओ ए वेक्टर प्लस के ए पी वेक्टर मीन्स क्या लिखने वाले हैं? ओ ए वेक्टर प्लस के ए पी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? ओ पी वेक्टर। क्लियर यहां तक? क्लियर बेटा? अब देखो ध्यान से, ओ ए वेक्टर क्या है? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ चुका है? ए वेक्टर प्लस के ए पी वेक्टर इक्वल टू ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वो क्या है हमारे पास? आर वेक्टर है। दैट्स क्लियर। तो यहां से एपी वेक्टर क्या आया हमारे पास? एपी वेक्टर आया आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। दैट्स क्लियर बेटा। एपी वेक्टर क्या आ चुका है?
आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। क्लियर इतना? उसके बाद क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एपी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ 0 होगी? क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, जो एपी वेक्टर है, जो एपी वेक्टर वो क्या है, वो क्या है बेटा, वेक्टर है अलोंग द प्लेन। एपी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है सिंपली जो अलोंग द प्लेन है, और एन वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मींस एक वेक्टर क्या है अलोंग द प्लेन, एक वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी ऑब्वियसली। दैट्स क्लियर? क्या होगी, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। क्लियर यहां तक? दैट्स क्लियर बेटा। अब देखो एपी वेक्टर, एपी वेक्टर क्या आ चुका हमारे पास, आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर इक्वल टू 0। और यही हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म है। चेक कर लो बेटा, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन। क्या आ चुके, ये वेक्टर फॉर्म आ चुके किसकी, प्लेन की। दैट्स क्लियर। अब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ ली, अब सेम ऐसे ही क्या निकालेंगे, हम कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म कहां से निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म को देखते हुए निकालते हैं। तो हम यहां से पढ़ने वाले हैं बेटा आगे कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, और साथ में क्या पढ़ेंगे कि जो एन वेक्टर है, जो ये एन वेक्टर है, कैपिटल एन वेक्टर, क्या इसको हम रिलेटेड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किससे, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें हमने लिखा था स्मॉल एन वेक्टर और एन कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इस एन वेक्टर को हमने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, नॉर्मल वेक्टर, और एन कैप को क्या बोला था, नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोला था। क्या इन दोनों से रिलेट कर सकते हैं एन वेक्टर को? ऑब्वियसली, इसका नाम ही तो रखा है एन वेक्टर, इसका नाम स्मॉल एन वेक्टर भी रख सकते हैं। और एन कैप मीन्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस कैपिटल एन वेक्टर की जगह ये भी रख सकती है। दैट्स क्लियर बेटा, बोलो जल्दी से। दैट्स क्लियर यहां तक? उसके बाद और हम यहां से क्या भी बोल सकते हैं बेटा, देखो ये एन वेक्टर ये अलग वेक्टर है, और जो पिछले लेक्चर में हमने काम किया था वो ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर था। दैट्स क्लियर। ये तो हम बस हमने नाम रखा है, इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देखो अगर एन वेक्टर को मैं जस्ट ए नॉर्मल वेक्टर बोल रहा हूं तो मैं यहां से क्या बोलूंगा कि इट मींस ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दैट्स इट। क्लियर है? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ये एन वेक्टर। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे। इसी से निकालते हैं नाम वेक्टर फॉर्म से। तो देखते हैं आर वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। दैट्स क्लियर। माइनस के ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मीन्स क्या बनेगा, x1 आई कैप प्लस के y1 जे कैप प्लस के z1 के कैप, यही बनेगा। और ब्रैकेट है क्लोज्ड, और इसकी क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ। मान लो बेटा ये एन वेक्टर कोई तो वेक्टर होगा, तो सपोज दैट हमने मान लिया क्या कि ये एन वेक्टर क्या है, कैपिटल ए आई कैप प्लस के कैपिटल बी जे कैप और कैपिटल सी के कैप। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसकी, ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप, और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्लियर यहां तक? अब देखो दो वेक्टर्स का हमने माइनस करना आता है बेटा, डिफरेंस करना आता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस x1 आई कैप प्लस के y माइनस y1 जे कैप प्लस के z माइनस z1 के कैप। क्लियर है? और इसकी क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए आई कैप प्लस के बी जे कैप प्लस के सी के कैप के साथ, और इक्वल टू क्या है, 0। इन दोनों की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस के b इंटू वाई माइनस वाई वन
और प्लस सी इंटू जेड माइनस Z1 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन। क्या आ चुकी है हमारे पास, ये कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन, फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ये क्या आ चुकी है, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। दैट्स क्लियर। फील करना है बेटा, एन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, इन चीजों को आपको फील करना है विद फिगर। अगर आप इन चीजों को फील कर लोगे तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बेटा इन फार्मूलेज को रटोगे तो देखो क्वेश्चंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगे। इसलिए आपको फील करना है कि आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, एन वेक्टर क्या है, कैपिटल ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, तो इन चीजों को फील करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल करते हैं, इस पे बेस्ड आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। तो देखते हैं बेटा एक एग्जांपल। तो देखते हैं बेटा ये एग्जांपल करते हैं, इसी जो हमने डेरिवेशन किया इसी पे बेस्ड ये एग्जांपल है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको करेंगे कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। देखते हैं क्या। उससे पहले बेटा ये एग्जांपल करने से पहले मैं बता देता हूं, जो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, ये क्या है, डायरेक्शंस रेशोज हैं किसकी, नॉर्मल वेक्टर की। तो आप लिख सकते हो ऐसे, ऐसे एरो लगा के आप लिख लेना, ए बी और सी ये क्या है, डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए नॉर्मल वेक्टर। हमें पता होनी चाहिए ना। वैसे तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना फिर भी। दिस इज द डायरेक्शंस रेशोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। क्लियर है। फील करेंगे इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को फील करेंगे बेटा, इसीलिए मैंने फिगर भी ड्रॉ किया है। ठीक है, क्या है देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, मीन्स एक प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन हमने निकालनी है। विच पासिस थ्रू द पॉइंट, मीन्स ये प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, और उस गिवन पॉइंट को मैंने क्या बोला था, ए। वो गिवन पॉइंट क्या है, 5, 2 और -4 है। दैट्स क्लियर। उसके बाद एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शंस रेशोज 2, 3 एंड -1। मीन्स वो प्लेन एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और उस लाइन के, जो लाइन परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के, उस लाइन की डायरेक्शंस रेशोज दे रखे हैं। मैंने बताया था ये क्या हमारे पास बेटा, एक नॉर्मल वेक्टर है। इस नॉर्मल वेक्टर बोले या फिर एक लाइन परपेंडिकुलर बोले, एक ही बात होती है। इस लाइन की क्या दे रखी है, डायरेक्शंस रेशोज दे रखे हैं। एक लाइन की और एक वेक्टर के डायरेक्शंस रेशोज सेम होते हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं बेटा। तो इट मीन्स हमें नॉर्मल वेक्टर की क्या दे रखी हैं, डायरेक्शंस रेशोज। अगर यहां से हम वेक्टर जनरेट करना चाहें कैपिटल एन वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन वेक्टर हो जाएगा डायरेक्शन से रेशोज से क्या, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप बन जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म और क्या निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो लिखते हैं बेटा, देखते हैं क्या बनेगी। देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती थी, जब एक प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो और एक वेक्टर के, एक नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन थी प्लेन की, वो कैसे लिखी जाती थी, आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर और इनटू में एन वेक्टर इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। आर वेक्टर क्या होता था, जर्नल पॉइंट का क्या होता था, पोजीशन वेक्टर, माइनस ए वेक्टर मींस इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते थे, ए वेक्टर बोलते थे। वो ए वेक्टर अगर निकालें यहां से तो बेटा क्या आएगा, ए वेक्टर 5i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 4k कैप आएगा। तो लिख दो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, आर वेक्टर माइनस के 5i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 4k कैप, यही बनेगा। दैट्स क्लियर। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, और एन वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप। दैट्स क्लियर। और इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। ये क्या आ चुकी है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन ही क्या है,
वेक्टर फॉर्म है। ये क्या आ चुकी है हमारे पास है, वेक्टर फॉर्म आ चुकी है। क्लियर है। अब हमें क्या भी निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है। कार्टेशियन फॉर्म या तो यहीं से निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, यहीं से भी निकाल सकते हो बेटा, जैसे हमने डेरिवेशन के अंदर कार्टेशियन फॉर्म निकाली थी। अदरवाइज क्या करना है, जो हमने इक्वेशन मीन्स जो हमने लिखी थी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन, उसके अंदर भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो। मैं यहाँ से निकालू तो क्या आएगा, देखो आर वेक्टर क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप माइनस ऑफ दिस वेक्टर मीन्स 5i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 4k कैप, यही होगा बेटा। और इसकी क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें। क्लियर है, बोलो जल्दी। वेक्टर फॉर्म ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद दो वेक्टर्स का डिफरेंस हमें करना था, तो क्या आएगा, x माइनस के 5i कैप प्लस के y माइनस 2j कैप और प्लस के z माइनस माइनस प्लस 4k कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, 2i कैप प्लस के 3j कैप और माइनस के k कैप के साथ, और इक्वल टू कितना है, 0 है। दैट्स क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, चेक कर लो क्या आने वाला है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस 5 इंटू में 2, तो क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 प्लस प्लस उसके बाद 3 इंटू वाई माइनस 2 प्लस उसके बाद क्या आएगा, -1 है तो प्लस ऑफ -1 इंटू में z प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस के 10 प्लस के 3y माइनस के 6 और माइनस का z और -4 इक्वल टू 0 मीन्स कितना आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बेटा, चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2x प्लस के 3y और माइनस के z माइनस का 10 माइनस का 6 और -4 इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर बेटा। कितना बचा, 2x प्लस 3y और माइनस के z मीन्स नेक्स्ट टाइम में क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 3y माइनस के z -10 -6 -4 इज -20 इक्वल टू 0। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दैट्स क्लियर बेटा। ये क्या आ चुकी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम क्या लिख देंगे, which is the Cartesian equation, which is the Cartesian equation of the plane, equation of the plane। क्लियर बेटा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, इसको बिल्कुल बारीकी से सीखना है बेटा, और स्किप कोई भी चीज नहीं करनी है। बिल्कुल प्रॉपर बेसिस पे काम करोगे और हर चीज को फील करोगे कि आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, एन वेक्टर क्या है, क्या में गिवन है, कैसे हमने प्लेन की इक्वेशन निकाली है। डेरिवेशन को अगर सोच समझ के करोगे तो बेटा गारंटी लेता हूं एक भी सिंगल क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा हमारा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। में समय एक प्लेन की इक्वेशन निकालने, कैसे प्लेन की, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। क्लियर है। अब जब मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला तो बेटा मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या, अगर 3 पॉइंट्स कैसे हों, कोलिनियर पॉइंट्स हों। अगर हमारे पास कैसे पॉइंट हो, कोलिनियर। ये तो किसकी बात कर रहा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमारे पास क्या हो, कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो क्या उसकी इक्वेशन नहीं होनी चाहिए थी।
अब देखते हैं, कोई बोला सर 3 क्या हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो आप इस प्लेन की इक्वेशन निकालो। बेटा 3 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो कुछ ऐसे लाइन बनेगी, बोलो जल्दी से। ये एक लाइन बनी, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और तीनों ही कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट हैं ये, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इनकी इक्वेशन कैसे निकलेगी, प्लेन ऐसे भी पास होगा, प्लेन ऐसे भी पास होगा, प्लेन ऐसे भी पास होगा। तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी प्लेन से ये पास हो सकती है। इसलिए कोलिनियर की बात ना करने के बजाय उसने किस चीज की नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की है। दैट्स क्लियर। कैसे पॉइंट है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है। ये कैसे हैं कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स की बात क्यों नहीं की, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी प्लेन बन सकते हैं, क्लियर है। तो करते हैं अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, कि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और कैसे प्लेन की जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियर है। तो बेटा मान लेते हैं हम 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर हैं, उसको मानने से पहले एक बार प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना है, टाइम जरूर कंज्यूम होगा लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक्यूरेट, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के थ्रू बना रहा हूं क्योंकि बेटा हमारा कंसेप्ट भी ना रहे और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो पहले प्लेन ही ड्रॉ कर लेता हूं मैं, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना है कैसे मैंने प्लेन ड्रॉ किया। उसके बाद हम कोलिनियर पॉइंट्स भी लेंगे इस पे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखते रहना है कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया बेटा। अब इस प्लेन पे कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मान लेते हैं हमारे पास दिस इज आर पॉइंट। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है आर, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है एस, तो वो एस पॉइंट यहाँ पे मान लिया, और टी पॉइंट थर्ड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इस आर पॉइंट का भी कोई ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y1 और z1 आर पॉइंट के। उसके बाद एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2 और z2। उसके बाद टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x3 y3 और z3, ठीक है। क्या लिया हमने, आर और एस और टी के तीनों ही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। उसके बाद अब मैंने यहां से बोला कि आर एस वेक्टर मीन्स ऐसे, ये होगा हमारे पास क्या आर एस वेक्टर। और यहां से अगर मैं बोलूं तो आर टी वेक्टर बोल सकता हूं बेटा, दैट्स क्लियर। अगर मैं आर एस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूं किसके साथ, आर टी वेक्टर के साथ करूं, तो बेटा वेक्टर अलजेब्रा में जब क्रॉस प्रोडक्ट की थी तो राइट हैंड थंब रूल लगा था। तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगा, एक नॉर्मल वेक्टर आएगा, और उस नॉर्मल वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, बोलो जल्दी से। ये हमारे पास क्या आएगा, एक नॉर्मल वेक्टर आएगा, मीन्स नॉर्मल वेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर क्या होगा हमारे पास से, क्या होगा बेटा, आर एस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर होगा, बोलो जल्दी से। दैट्स क्लियर। क्या होगा हमारे पास, ये आर एस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर, क्लियर है। अब हमें इस प्लेन की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं अब तक जितने भी हमने प्लेन्स की इक्वेशन निकाली तो क्या माना है कि जर्नल पॉइंट मानना है, क्या मानते थे पी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लिया है कि जर्नल पॉइंट पी। अगर जर्नल पॉइंट पी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली एक्स वाई और क्या होंगे, जेड होंगे, एक्स वाई और जेड होंगे। मैंने बार लिख दिए थोड़े से, ठीक है, दैट्स क्लियर। ये क्या हमारे पास ओरिजिन, इस ओरिजिन से अगर इसमें पी को मिलाऊं तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट पी का। दिस इज ए आर वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या मिलाया बेटा, आर ओ आर वेक्टर। क्या मिला हमने अब की बार, ओ आर वेक्टर। ये क्या होगा, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए वेक्टर रख दिया, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर।
सेम ऐसे ही मैंने क्या टच करवा दिया बेटा, क्या ज्वाइन करवाया, ओ एस। जब ओ एस को ज्वाइन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया हमने, बी वेक्टर। सेम ऐसे ही हमने किस किस को ज्वाइन करवा दिया, ओ और टी को। जब ओ और टी को ज्वाइन करवाया तो ये क्या आया, पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट टी का, और वो उसका नाम हमने क्या रख लिया, सी वेक्टर रख लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है। बोलो जल्दी, क्या यहाँ तक क्लियर बेटा? बिल्कुल, अगर आपको एक स्टेप भी अगर क्लियर ना हो तो बेटा आप बता सकते हो, बिल्कुल इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। दैट्स क्लियर, अभी तक क्लियर है। हमने ओपी वेक्टर को भी मिला दिया, दिस इज ओपी वेक्टर। पी वेक्टर का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर आया। उसके बाद मैं आरपी को मिला दूं, आरपी वेक्टर, दिस इज आरपी वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं यहां से बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट इन प्लेन। जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वो क्या है, आर एस और टी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट इन प्लेन बिकॉज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स। दैट्स क्लियर। तो इस प्लेन पे कौन सी वेक्टर है, इस प्लेन पे कौन सी वेक्टर बचे, फिर आर पी वेक्टर बचा, उसके बाद आर टी वेक्टर बचा, उसके बाद आर एस वेक्टर बचा। ये तीन ही वेक्टर क्या है इस प्लेन पे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो क्या हमारे पास है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। इट मीन्स ये प्लेन पे नहीं है। क्लियर है? तो अब इसकी इक्वेशन देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते कि ये कैसे, ए बी सी वेक्टर कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। क्या है ये सभी, पोजीशन वेक्टर्स। और मैंने कोलिनियर पॉइंट्स का बता दिया था ना कि जो कोलिनियर पॉइंट्स वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लिख सकते हो चीज याद रखने के लिए, क्या लिख लोगे कि इनफाइनाइटली मैनी प्लेन, कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर इनफाइनाइटली मैनी प्लेन क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। जब तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उसके अंदर से इनफाइनाइटली मैनी प्लेन पास होंगे, इसलिए हम कोलिनियर पॉइंट्स पे नहीं निकालते, किस पे निकालते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो देखते हैं बेटा कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, और आर एस वेक्टर इंटू आर टी वेक्टर क्या था हमारे पास, नॉर्मल टू द प्लेन था ये। ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन है, नॉर्मल टू प्लेन। दैट्स इट बेटा, नॉर्मल टू द क्या है, ये प्लेन है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। देखो आरपी वेक्टर क्या है, अलोंग द प्लेन है, और ये हमारे पास आर एस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि आरपी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर एस वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर के साथ कितनी होगी, 0। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आरपी वेक्टर अलोंग द प्लेन है और आर एस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ऐसे वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, ऑब्वियसली 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आरपी वेक्टर क्या है, आरपी वेक्टर को ध्यान से देखना, दिस इज आरपी वेक्टर, दिस इज आरपी वेक्टर। तो आरपी वेक्टर निकालेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आरपी वेक्टर ध्यान से देखना है, आर पॉइंट पे क्या है, इनिशियल पॉइंट, पी पॉइंट पे क्या है, टर्मिनल पॉइंट। तो पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर माइनस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर एस वेक्टर। आर एस वेक्टर चेक कर लो,
एस, आर एस वेक्टर है ना, तो एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस के आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर। ये बता चुका हूं बेटा, मैं वेक्टर अलजेब्रा में सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। और इन टू मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर टी वेक्टर, आर टी वेक्टर मीन्स टी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इज सी वेक्टर माइनस के टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो चुका है, सी वेक्टर, और आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर और ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये क्या आ चुकी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ये क्या हमारे पास है, वेक्टर फॉर्म है बेटा। दैट्स क्लियर। फेल करना बेटा, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, पॉइंट आर के, पॉइंट एस के, पॉइंट टी के, जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे उसके। और आर वेक्टर क्या है, जो पी पॉइंट जनरल पॉइंट बना था उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। और कार्टेशियन फॉर्म किससे निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म से। अब मैं यहाँ पे तुम्हें निकाल के नहीं दिखाऊंगा बेटा, क्योंकि हमें टाइम भी कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। लेक्चर में आप निकाल सकते हो यहाँ से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से तुम्हें याद हो जाएगी। क्या देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, x माइनस x1 और माइनस के x1, ठीक है, याद कैसे रखनी है। उसके बाद y माइनस y1 और माइनस के y1, दैट्स। उसके बाद z माइनस z1 और माइनस के z1, डिटरमिनेंट 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनके साथ क्या आएगा, याद रह जाएगी ना ये, x माइनस x1 सभी के साथ माइनस x1 माइनस y1 और माइनस के z1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे z2, यहाँ पे x3, यहाँ पे y3, यहाँ पे z3। तो ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और अगर आप निकालना चाहते हो तो इस वेक्टर फॉर्म से क्या निकाल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। ये हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जिसको फील करना है, फिगर के साथ प्रॉपर वे से आपको समझना है, देन उसके बाद इसको करना है। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमें टॉपिक प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं बेटा एग्जांपल क्या है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मीन्स हमें क्या दे रखे, 3 पॉइंट्स दे रखे, इन 3 पॉइंट से एक प्लेन क्या हो रहा है, पास, और हमें उस प्लेन की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। और इक्वेशन भी कैसी, वेक्टर फॉर्म लिखनी है। लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो हमें आर पॉइंट दिया, मान लेते हैं आर पॉइंट यहाँ पे है। इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 5 और -3। और बेटा जिस बच्चे को अगर ये लेक्चर अच्छे से क्लियर है तो लेक्चर को आगे नहीं देखना है, लेक्चर को पॉज करना है और अपने आप से आंसर निकालना है, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। दिस इज आर पॉइंट। उसके बाद एस पॉइंट मान लेते हैं कुछ यहाँ पे है, दिस इज एस पॉइंट। और इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -3 और 5। और मान लेते हैं टी पॉइंट्स, यहाँ पे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हमें, 5, 3 और -3 दिए, ठीक है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जब ओरिजिन से इस आर पॉइंट को मिलाते थे तो क्या आता था बेटा, क्या आता था, ए वेक्टर। ए वेक्टर मीन्स इस आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता था। दैट्स क्लियर। उसके बाद इस एस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर किसका, एस पॉइंट का। और इस टी पॉइंट को जब इस ओरिजिन से मिलाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सी वेक्टर। सी वेक्टर मीन्स टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। क्या निकाल सकते हो बेटा, जो हमारी वेक्टर फॉर्म होती थी वो अगर मैं लिखूं तो क्या होती थी, आर वेक्टर माइनस के ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसकी, सी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर के साथ, और इक्वल टू क्या होती थी, 0। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन।
वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। दैट्स क्लियर बेटा। हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ ए प्लेन निकालनी है, वो मैंने लिख दिए। तो क्या बेटा ये वैल्यूज नहीं निकाल सकती? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। एक पॉइंट पी होता था, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मानते थे एक्स वाई और जेड मानते थे। इस पी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाते थे तो हमारे पास क्या आता था? आर वेक्टर आता था, मीन्स पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता था। बोलो जल्दी से, क्या क्लियर है? ठीक है, आर वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, ए वेक्टर यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद बी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा और सी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा। उन्हीं वेक्टर्स की वैल्यू पुट करनी है और माइनस करनी है और देन क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, हमें आंसर निकालना। तो आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर भेजना है। ठीक है, आपको इसके अंदर बस वेक्टर इक्वेशन पूछी बेटा, इसके साथ साथ वेक्टर इक्वेशन के साथ साथ आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। और कमेंट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर भेजता है। और आपको बेटा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आप लेक्चर पे मीन्स यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें ऐसे ही। दैट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।